हेलो दोस्तों, विद्यार्थी पाठशाला 1.2 में मैं प्रकाश आप सभी को किरण पब्लिकेशन का 11,000 प्लस बुक का सॉल्यूशन लेके आए हैं, जिसमें हमने पहले चैप्टर के रूप में टाइम एंड वर्क को लिया है। हमारे प्रीवियस वीडियो में मैंने 1 से लेकर के 16 तक क्वेश्चन बना चुके हैं टाइप 1 का, और आज यहां से हमारी शुरुआत टाइप 1 का ही क्वेश्चन नंबर 17 से होने जा रही है। हमारे आगे पढ़ाने का क्या तरीका रहेगा, इसे हम चर्चा करेंगे। हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर लाएंगे। आप इस क्वेश्चन को बेहतर ढंग से पढ़ के वीडियो को होल्ड करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा। बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो आगे इस सॉल्यूशन को देखिएगा। अगर बन भी जाती है तो भी आप सॉल्यूशन को देखेंगे कि हो सकता है कि आपको कुछ यहां से भी सीखने को मिल जाए। हम बार बार एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगली बार क्वेश्चन आपके सामने आएगा, उसे सेम स्ट्रेटजी के साथ पहले वीडियो को होल्ड करना है, उसके बाद पढ़ लेना है। अब पढ़ के आपको उस क्वेश्चन को बनाना है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 17 से आपकी इस क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें आपके सामने ये रहा अब 17 नंबर क्वेश्चन। इसे आप पढ़ें और बनाने की कोशिश करें। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आपने किया होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि बी और सी मिलकर एक काम को करने में जितना समय लेते हैं, देखा जाए, कह रहा है कि बी प्लस सी किसी काम को करने में जितना समय लेते हैं, ए को अकेले उस काम को करने में 3 गुना अधिक समय लगता है। देखिएगा, अगर ये 1 घंटा ले रहे हैं तो इसको इसके 3 गुना मतलब 3 घंटा इसको लग जा रहा है। अगला बार क्वेश्चन ने बोला है कि भाई साहब, अगर यही ए प्लस सी मिलकर किसी काम को करते हैं तो इनको जितना भी समय लगता है, अगर बी चाहता है कि मैं उस काम को अकेला करूं तो उसको 4 घंटा लग जाता है। ये बात क्वेश्चन ने दे रखा है। कह रहा है कि यदि तीनों मिलकर उस काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। क्वेश्चन का काम खत्म। एक चीज लाइन में बोल लिया है कि ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों एक साथ मिलते हैं तो 24 दिन का समय लगता है, काम खत्म हो जाता है। हम यहां से धीरे धीरे कदमों से बढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे कि आखिरकार ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। बी प्लस सी 1 घंटा में अगर करेगा तो ए आएगा उस करने के लिए तो उसको उसके 3 गुना समय लगेगा, मतलब 3 लगेगा। अगर ए और सी अगर 1 में करता तो बी उसे चाहेगा तो 4 में करेगा। ठीक है, अब बताइएगा कि यहां से ये समय दिया है, ये समय है, तो समय और इफिशियंसी में क्या उल्टा रेशियो चलता है? आप कहिएगा कि हां। अगर ये टाइम है तो यहां से अगर हम इफिशियंसी की बात करें तो ये दोनों की इफिशियंसी जो है, अगर इसका पावर 3 का होगा तबे ना कम समय लगेगा। इसका पावर कम है, इसका पावर अगर अधिक रहता तो 3 का है टाइम लगता, यानी इसका पावर कम है। जो जितना ताकतवर होगा, जो जितना फोर्स लगाएगा, उसको उतना कम टाइम लगने जा रहा है। ज्यादा एफिशिएंसी रखता है इसलिए इसको कम समय लगेगा,
आई कम इफिशियंसी रखता है, इसलिए इसको ज्यादा समय लगेगा। सेम चीज यहां भी है, देखा जाए कि अगर ये टाइम का रेशियो 1:4 का रहा तो इलो का इफिशियंसी का रेशियो 4:1 का हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि यहां ए बी और सी तीनों है, यहां भी ए बी और सी तीनों है, तो तीनों की इफिशियंसी यहां पर 4 और 1। मैं टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल इफिशियंसी की बात कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, मैं केवल इफिशियंसी की बात कर रहा हूं। यानी ए बी और सी तीनों की इफिशियंसी हमको देखने को मिल रहा है कि 5 की आ गई, और ऊपर भी यही लोग ए बी और सी है, तो इनकी इफिशियंसी 4 की आ रही है। ये बात गलत है। देखा जाए इनकी इफिशियंसी 4 की आ रही है, ये चीज हमको हजम नहीं हो रहा है, तो हमको इसे बराबर करना पड़ेगा। जब 3 लोग वही यहां भी हैं, यही लोग वहां भी हैं, तो इनकी इफिशियंसी इक्वल होनी चाहिए। तो अब हम इक्वल करने के लिए रेशियो चैप्टर में पढ़े हैं कि नीचे वाला से ऊपर में गुना और ऊपर वाले से नीचा में गुना कर देते हैं। ऐसा करते ही ये अपने आप से बराबर हो जाएगा। तो देखा जाए अगर हम इससे गुना करते हैं तो इसकी नया इफिशियंसी 5 से गुना करेंगे तो नया इफिशियंसी 15, और एक की नया इफिशियंसी क्या बनेगी? 5 बनेगी। और जब इस 4 से दोनों का योग कितना है? 4 है, और यहां 5 था तो 5 से ऊपर किए और 4 से नीचे करेंगे। तो जब इसमें करेंगे गुना तो a प्लस सी की नया इफिशियंसी बन जाएगी 16 की, और यहां से b की नया इफिशियंसी बन जाएगी 4 की। अब देखा जाए a प्लस बी प्लस सी तीनों की इफिशियंसी यहां जितनी होगी वही इफिशियंसी यहां भी आएगी। 16 और 4 मिला करके 20 की इफिशियंसी यहां आ गई। तो यहां भी हम देखते हैं कि 15 5 20 की इफिशियंसी आ गई। अब ये क्वेश्चन यहां से बहुत जल्दी बन जाएगा। देखा जाए क्वेश्चन ने बोला है कि भाई साहब इन तीनों की इफिशियंसी, तीनों मिलके 24 दिन तक काम किया है। आप बताइए कि तीनों मिलके 24 दिन तक काम किया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी की आई है। तो हमको पता चला है कि तीनों की इफिशियंसी 20 की निकल के आई है। अच्छा भाई साहब, एक दिन में ये तीनों मिलके 20 को काम करता है और 24 दिन तक ये लगातार काम करता रहा, तो क्या ये इतना काम निपटा देगा क्या? 20 की इफिशियंसी से एक दिन में 20 को और 24 दिन तक करता रहा, तो 20 गुने 20, सॉरी 20 आज 20 कल 20 कल 20 कल 20 कल, ऐसे करते करते ये 24 दिन तक करता रहा, तो क्या 20 गुने 24 इतना काम कर देगा? हाँ, कर देगा। अब ये क्वेश्चन ने पूछ लिया है कि यदि इस काम को करने के लिए ए को प्यार से बुलाया जाए तो इतना काम अकेले उसको करने में कितना दिन लगेगा, यही क्वेश्चन ने पूछ लिया है। तो हम पहले चेक करते हैं कि ए तो आने को आ जाएगा, लेकिन उसकी क्षमता क्या है। भाई साहब वो क्षमता 5 की रखता है, एक दिन में 5 काम करता है, तो उसे बुला लीजिए काम करने के लिए। 5 से जब ये कटेगा तो 4 टाइम में कटेगा, और यहां से हमको निकल के आ जाएगा कि उसे यदि काम करने के लिए मजबूर किया जाए तो वो काम तो कर देगा, लेकिन उसे 96 डेज समय लग जाएगा, मतलब 96 डेज लगेगा और वो काम खत्म कर लेगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन पर।
क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि a प्लस बी जो है किसी कार्य को यदि करते हैं तो उन्हें 30 दिन का समय लगता है। भाई साहब अगर a प्लस बी 30 दिन तक काम करेगा, 30 दिन में किसी काम को करेगा तो वो एक दिन में एक काम का 30वां भाग ही कर पाएगा। एकदम बिल्कुल समझ में नहीं आया है, पर कोई बात नहीं मेरे जिगर के टुकड़े, बात को समझेंगे यहां से। अगर मानते हैं कि ई किसी काम है, यही कोई काम है, कोई खेत ही है, अगर ए और बी दोनों मिल जाता है तो इस खेत को कोड़ने के लिए हमको 30 दिन पूरा लगेगा। तो एक दिन में वो मिल के केवल इतना ही भाग कर पाएगा क्या? देखिए जाए, मतलब इसको 30 दिन तक 30 भाग लगाएगा, एक दिन में एक भाग कर पाएगा, माने 30 का केवल एक भाग ही वो निपटा पाएगा। बात सही है क्या? इसको 30 दिन तक कुछ काम किया है तो इसको हम काम को 30 भाग में बांट देते हैं। 30 भाग का एक दिन में एक भाग, एक दिन में एक भाग, ऐसे 30 दिन में 30 भाग समाप्त किया होगा। तो हमको लगता है कि 30 काम का एक भाग ही वो एक दिन में कर पाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ने बोला है कि इलो 20 दिन तक काम करता रहा, साथ में 20 दिन तक काम करता रहा, तो आप बताइए एक दिन में इतना, तो 20 दिन किया है तो 20 से गुना कर दें। तो 20 से जब गुना करेंगे तो क्या ये काम जो है 2/3 कर देगा लो क्या? हाँ, अब काम यहां से बच जाएगा केवल 1/3। 2/3 काम खत्म हो गया तो काम बचा 1/3, इसमें से इसको घटा देते हैं तो 1 और टोटल काम 3, मतलब 1/3 काम बच गया है। अब कह रहा है कि ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? 20 दिन तक कार्य किया, बी ने कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य को ए ने अकेले 20 दिन में किया है। ये लाइन महत्वपूर्ण हो जाता है कि 1/3 काम बचल है और इसको ए करने आया है और उसको 20 दिन लग गया है। तो 1/3 काम 20 दिन, तो एक काम 60 दिन। ए अकेला इसको कितना दिन में निपटाएगा? 60 दिन में। तो वही पूछा है कि ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के चला आया है डेज 60 दिन। इस क्वेश्चन का आंसर 60 दिन होगा। और हम बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए, स्क्रीन पर 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा। हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को, देखिएगा। क्वेश्चन का कहना है कि ए और बी सी तीन आदमी है भाई। ए काम को 6 दिन में करता है, बी की जब बारी आती है वो 12 दिन लगा देता है, और सी की जब बारी आती है तो वो 15 दिन लगाता है, काम को कर लेता है। लेकिन क्या है कि 1/8 कार्य पूरा हो जाता है। सबसे पहले पता करेंगे कि वो कामवा है कितना, तब ना होगा 1/8 पूरा होगा। तो पूरा काम के लिए हमने कई दिनों से बता रखा है कि सबका एलसीएम निकालकर उसे टोटल काम मान लें। एलसीएम निकालकर क्या करें? टोटल काम मान लें। तो चलिए 6, 12 और 15 का एलसीएम है, हमें लगता है कि 60 आएगा। अब इस 60 काम को 6 से करा जाए। देखिए भाग देते हैं तो 6 से 10 निकलता है, मतलब इसकी इफिशियंसी 10 की आ गई। 12 से जब इसको भाग देंगे तो 5 की इफिशियंसी इसकी आएगी और 4 की इफिशियंसी इसकी आएगी। सबकी अलग अलग इफिशियंसी निकल के चली आई है। अब बोला है कि कार्य का 1/8 भाग पूरा हो गया है। तो भाई साहब 1/8 भाग जब पूरा हो गया है तो बचा कितना है? 7/8 भाग। 1/8 भाग पूरा हो गया है तो बचा है 7/8 भाग। अब 7/8 भाग निकालते हैं कि हुआ कितना। तो 4 से ही कटेगा 2 बार में,
और 4 से ही कटेगा 15 बार में 105/2 105/2 वो कार्य है। अब कह रहा है कि इसी काम को a प्लस बी मिलकर करेंगे, इसी काम को a प्लस बी मिलकर करेंगे। यहां देखा जाए 105/2 काम है और इस काम को करने के लिए कौन कौन आएंगे, a प्लस बी, मतलब 15 की इफिशियंसी इस पे एक्टिव होगी। कितने की, 15 की इफिशियंसी एक्टिव होगी और 15 से 7 बार में कटेगा और यहां से 3 से ही 1/2 आवर आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर जितना में दिया है मार दिया जाए, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 20 पर बढ़ते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन ने बोला है कि ए 3/4 समय में बी से आधा कार्य करता है। सबसे पहले समय का चर्चा हुआ है तो हम मानते हैं कि बी को कितना समय लगा है। मैं मान लेता हूं कि बी को ही 4 समय लग गया है, बी को 4 समय लग गया है। अब 4 का 3/4 उसको लगेगा, 4 का 3/4, देखिए तो 4 से 4 कट जाएगा तो ए को कितना समय लगने जा रहा है भाई, 3। ए को कितना समय लगने जा रहा है, 3। अब बताइए कि टाइम का रेशियो इन लोग का ये रहा और साथ ही साथ बोला है कि बी का आधा काम, अगर बी 2 को किया है ना तो ई काम ए को किए हैं। यहां से ये टाइम रहा और ये वर्क रहा, देखिएगा समझने की कोशिश करिएगा। ये टाइम रहा, ये वर्क रहा, टाइम 3 वर्क 1, टाइम 4 वर्क 2। हम एक फॉर्मूले पढ़े हैं, पूरा टाइम एंड वर्क में एक फॉर्मूले आता है कि इफिशियंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क होता है। आप देख रहे हैं कि इसमें क्या अलर बलर दे रहा है, बुझाइए नहीं रहा है। तो हम यहां से देखिए तो इफिशियंसी निकाल सकते हैं का, अगर इफिशियंसी निकल जाए तब तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा, हम आराम से इस क्वेश्चन को बना लेंगे। तो हम सबसे पहले इफिशियंसी निकालने के लिए फॉर्मूला ढूंढते हैं कि निकलेगा कैसे, क्या इसमें से हम निकाल पाएंगे या नहीं। इफिशियंसी निकालने के लिए ये गुना में है, क्या इसको भाग में भेज दें। इफिशियंसी बराबर W/T हो जाएगा का, वर्क बटा टाइम हो जाएगा क्या। देखना यहां से हम यहां से इफिशियंसी निकालने की कोशिश करते हैं। एक की इफिशियंसी के लिए हम W/T लिखना चाहेंगे, W/T, तो W/T लिख दिए। यहां से देखा जाए जब हम इसकी कोशिश करते हैं जब बी की इफिशियंसी निकालना चाहते हैं तो देखिए हम बी की इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, W/T मतलब 2/4 हो गया। यहां से देखा जाए हमने सीखा है कि अगर फ्रैक्शन आ जाए तो इसे हम क्या करेंगे, प्लेन रेशियो में कैसे बदलेंगे। तब प्लेन रेशियो में बदलने के लिए इस दोनों का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। प्लेन रेशियो में बदलने के लिए हम इस दोनों का रेशियो एलसीएम निकालते हैं और दोनों पक्ष में गुना कर लेते हैं। तो जब 12 एलसीएम निकलेगा यहां गुना करेंगे, 12 एलसीएम निकलेगा यहां गुना करेंगे। तो देखिए तो 3 से ये 4 बार में कट रहा है, 4 से ये 3 बार में कट रहा है और 2 से ये 2 बार में कट रहा है। मतलब इन लोग का इफिशियंसी का जो रेशियो निकल रहा है 2:3 का निकल रहा है क्या, हाँ जी 2:3 का निकल रहा है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ लीजिए और बना दीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने बोला है तो बी अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। भाई साहब बी की इफिशियंसी 3 है, पकड़ लीजिए, और टोटल काम जो है बी जो है अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। हाँ क्वेश्चन में एक चीज और दे रखा है,
यदि वे मिलकर उस कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं, देखा जाए 2 और 3, 5 की इफिशियंसी 18 दिन तक एक्टिव रही, तो जो कार्य बनेगा उसी को ना बी से करवाया जाएगा। हाँ जी, दोनों क्वेश्चन में बोल रखा है कि ए और बी ने 5 दिन तक 18 दिन तक लगातार काम किया है, तो एक दिन में ए जो है 2 काम करता है और एक दिन में बी जो है 3 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम हो जाता है? 5 यूनिट काम हो जाता है। अब 5 यूनिट काम हो रहा है 18 दिन तक, आज 5 यूनिट, कल 5 यूनिट, कल 5 यूनिट, कल 5 यूनिट, ऐसे करके 18 दिन तक काम चलता रहा। तो 18 दिन में मतलब टोटल 90 यूनिट कार्य हो गया। अब 90 यूनिट कार्य को 3 आके करेगा, बी की इफिशियंसी इसमें एक्टिव होगी, तो बी की इफिशियंसी जब एक्टिव होगी तो 90 कार्य को जब बी करने आएगा तो 3 से हम काट लेंगे 6 बार, और 6 पचे 30 हो जाएगा, और 30 ऑप्शन में दिया है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दैट्स इट। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 21। एक चीज है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन आप लोगों को नहीं मिला होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिया है, यहां पर हम ऑप्शन लिख देते हैं, देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 13, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 13, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 24, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 40, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 8। मतलब 4 नंबर ऑप्शन जो दिया है उसमें 8 दिया है। चलिए, आपने क्वेश्चन को बनाया होगा, हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन का कहना है कि ए और बी किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। देखा जाए, ए प्लस बी जो है किसी काम को करने में कितना दिन का समय लेते हैं? 15 दिन का। और यही काम यदि बी प्लस सी से कराया जाए तो वो 12 दिन में निपटाने को राजी है। और यही काम यदि सी प्लस ए को दिया जाए तो वो बोलते हैं कि हम 10 दिन में निपटा देंगे। देखा जाए, ये 10 दिन, 15 दिन, 12 दिन की सब लोग चुनौती दे रहा है, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है कि भाई साहब ये हम आपको यूं ही दे रहे हैं, हमको रियल में ए से काम करवाना है। मतलब क्या है कि स्वयं ए इस काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, यही बात पूछ लिया गया है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमने बोला है कि अगर इस प्रकार का चीज सामने आए तो पता करें कि टोटल काम कितना है, और टोटल काम निकालने के लिए हमने क्या सीखा है कि सबका एलसीएम को टोटल काम मान लें। तो 12, 15, 10 का एलसीएम मुझे लगता है कि 60 होगा, और यही टोटल काम मान लिया जाए। तो 15 से जब भाग देंगे तो ए प्लस बी का कंबाइंड एफिशिएंसी 4 की गिरेगी। वापिस जब 12 से भाग देंगे तो बी प्लस सी का कंबाइंड एफिशिएंसी 5 की गिरेगी, और सी प्लस ए को जब यहां से 10 से भाग देंगे तो सी प्लस ए की कंबाइंड एफिशिएंसी कितना की गिरेगी? 6 की गिरेगी। अब यहां से अगर इस पक्ष को हम लोग जोड़ते हैं, देखिएगा, इस पक्ष को जोड़ते हैं तो 2 बार ए और 2 बार बी और 2 बार सी नजर आ रहा है। यहां से हम क्या किए कि कॉमन ले लिए हैं, तो जब कॉमन 2 को ले लिए तो यहां से इफिशियंसी इस साइड देखिए कितना हुआ है, 6, 5, 11, 4, 15। इफिशियंसी ए लोग का 15 है। तो अब केवल ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितना हो जाएगी? तो 15/2 की इफिशियंसी हो जाएगी। 15/2 की इफिशियंसी हो जाएगी। काम को करना है ए को, ए काम को करना पड़ेगा ए को, क्वेश्चन ने पूछ लिया है, तो भाई साहब ई लो को हम माइनस कर ले क्या? तो बी प्लस सी की कंबाइंड इफिशियंसी है कितनी की? 5 की। हम क्या करते हैं कि बी प्लस सी की कंबाइंड इफिशियंसी को घटाते हैं, तब 15/2 से
5 को माइनस करेंगे, 15/2 को जब 5 से माइनस करेंगे, 15/2 में से 5 को माइनस करेंगे तो 10 में 5 और 5/2 आ जाएगा और यही हो जाएगा आंसर। लेकिन जब हम आंसर के पास जा रहे हैं तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, क्योंकि सॉरी इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं हुआ भाई साहब, ये तो आपकी अभी इसकी इफिशियंसी निकल के आई है। अब इस इफिशियंसी से ई वर्क कराना है, ये तो केवल इफिशियंसी निकल के आई है। यहां हम चलते हैं तो वर्क कराना है, 60 गो भाई काम है और 60 काम को के करेगा, ये 5/2 वाले करेंगे। 5/2 इफिशियंसी रखे हैं तो इन्हीं को ना करना पड़ेगा, तो 5 रख दिए, 2 पलट के ऊपर चला जाएगा। अब यहां से 5 से जब हम 12 बार में काटेंगे तो 12 दूनी के 24 दिन इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा। यही हो गया आंसर, ये लीजिए ऑप्शन नंबर बी में है, सही हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 21 नहीं 22 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, चलिए इसे आप सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी को हमने इस प्रकार के क्वेश्चन, शायद क्वेश्चन नंबर 3 का कंसेप्ट यहां लगने जा रहा है। मैं वापस उस कंसेप्ट की याद दिलाता हूं, तब आके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहां से देखा जाए उस कंसेप्ट की हम लोग एक बार याद करते हैं, आखिरकार वो कंसेप्ट क्या था। कंसेप्ट था कि भाई साहब ए प्लस बी को किसी काम को करने के लिए जितना समय लग रहा है, ए अगर अकेला कार्य करना चाहेगा तो उसको x प्लस ए दिन ज्यादा, अच्छा इसी काम को यदि बी करना चाह रहा है तो इसको x प्लस बी दिन ज्यादा लगेगा। तो इस x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग पढ़े थे कि x बराबर √AB। अगर जिसने नहीं देखा है, पहले वीडियो में इस क्वेश्चन को हम बनाए हैं, जाके देख के आए, लंबा वीडियो नहीं है, 2-4-5 मिनट का वीडियो है, उसी में कहीं ना कहीं ये बनाया गया है। चलिए इसी फॉर्मूला का हम यहां यूज करेंगे। बोला है कि ए और बी को एक साथ काम ना करके यदि ए अकेला करना चाहे, तो उस एक्स न लग के उसको 8 घंटा ज्यादा लगेगा। सेम काम को मतलब यदि ए प्लस बी करना चाह रहा है तो उसको एक्स लगा होगा। इसी काम को यदि बी करना चाह रहा है तो इसको एक्स ना लग के कितना लग रहा है, 4 सही माने 9/2 लग रहा है समय। यही काम बोल दिया गया है। तो यहां से इस x को निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, x बराबर क्या पढ़े हैं, x बराबर 8 गुने 9/2, 2 से ही कटेगा 4 बार और हो जाएगा √36। 36 के लिए 6 निकलेगा और 6 दिन ही घंटा में दिया है तो 6 आवर ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो हम इस क्वेश्चन को बना लिए। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23। इस नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी है, पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ने बोला है कि x को कोई काम करने में 4 घंटा लगता है, x को कोई काम करना चाहता है तो उसको 4 आवर लगता है, और y अगर उस काम को करना चाहता है तो इसको 8 घंटा लगता है।
दोनों के एलसीएम ले लेंगे, टोटल काम मान लेंगे 8 हो जाएगा। 4 से इसकी इफिशियंसी इसकी इफिशियंसी निकल गई 2 की, और इसकी इफिशियंसी निकल गई 1 की। मतलब दोनों, अगर वही क्वेश्चन पूछ लिया है कि दोनों मिलके यदि काम करें तो कितना देर लगेगा, तो 8 गो काम है, एक दिन में 3 गो होगा तो कै दिन लगेगा, यही बात पूछ लिया है। तो 3 दूना का 6 और बच गया 2, अब बट्टा में बच गया 3, 3 दूनी 6, 6 और 2 8/3, इतना ही आंसर हो जाएगा। लेकिन भाई साहब देखिए ना, इस क्वेश्चन का आंसर इसे दिया नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर जो है मिनट में दे दिया है, तो मिनट में दे दिया है तो हम इस बात को आवर में, मिनट में बदल लेंगे। मिनट में दिया है तो आवर में है, इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर लें क्या, तो 60 से जब गुना करेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 20 तिया 60, 20 बार में कट गया, और 20 अट्ठे 160, और यही मिनट में इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24। चलिए, तो उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को बना लिया। चलिए हम बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को अपने से हम सॉल्व करते हैं। बोला है कि x जो है 20 घंटा में 80 पृष्ठों की कॉपी तैयार करता है। तो 20 घंटा में 80 गो, तो 1 घंटा में कोई गो, 4 गो। तो हम 1 घंटा का मामला लेते हैं। x जो है 1 घंटा में कितनी कॉपी तैयार करेगा, 4। और y जो है, y दिया है कि दोनों x और y दोनों, अब देखा जाए x प्लस y जो है, ये लोग 1 घंटा में 27 पचे 135, यानी 1 घंटा में 5 कॉपी तैयार करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हई अकेला ही 1 घंटा में 4 गो तैयार करता है, हई 2 जना मिलके 5 गो तैयार करते हैं। तो क्या हमको यहां से पता चल रहा है कि y 1 घंटा में केवल और केवल 1 कॉपी ही तैयार कर पा रहा है। 4 गो जो है x 1 घंटा में खुदे तैयार कर लेता है, और यहां हम देख रहे हैं कि एक्सो मिल गया, वाईओ मिल गया, एक्स भी 1 घंटा काम किया, वाई भी 1 घंटा काम किया। तो अब बताइए कि अगर हाई एक्सवा खुदे 4 गो बना दिया होगा तो वाई 1 गो ना बनाया होगा, तो वाई यहाँ 1 घंटा में 1 गो बनाया, मतलब 1 की इफिशियंसी है। अब 20 गो बनाना है, तो भाई साहब 1 की इफिशियंसी रखिएगा, अब 20 गो बनाना है तो आपको 20 घंटा तो ऐसा ही लग जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 25। नंबर 25 को बनाते हैं। कह रहा है कि x 1/4 काम 6 दिन में, बंदा x है 1/4 काम करने में 6 दिन का समय ले लिया, 6 दिन का समय ले चुका है, तो इसको 1/4 में 6 दिन, तो 1 में 24 डेज, 1 में कितना लग जाएगा भाई, 24 डेज।
मतलब शुद्ध रूप से निकल के आया है कि एक्स किसी काम को 24 डेज में समाप्त कर सकता है। ठीक बात। आगे बोला है कि वाई शेष काम को 12 दिन में, भाई साहब 1/4 जब यह कर दिया है तो बचल काम 3/4, 3/4 काम को बी बहादुर है तो 12 दिन लगा दिया। तो जब 12 दिन लगा दिया तो इसको पता चला कि एक काम करने में 16 दिन लग जाएगा, और यहां से हमको पता चल गया कि वाई अगर उसी काम को करने आता है तो जिस तरह से इसका स्पीड है ये केवल और केवल 16 दिन में काम को समाप्त कर लेगा। यहां हम देख रहे हैं तो पूछ लिया है कि एक्स और वाई मिलकर उस काम को करें तो कितने दिन में कर लेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखा जाए दोनों की काम मानेंगे, पहले हम काम कितना है जिसे ये लोग करेंगे, तो 24 और ये 16, दोनों का काम जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमें लगता है 48 आएगा। 24 से इसको भाग देंगे तो 2 की इफिशियंसी गिरेगी, और जब 16 से भाग देंगे तो 3 की इफिशियंसी गिरेगी। मतलब अब ये रहा कि 48 काम करने के लिए जब दोनों को बुलाया जाएगा तो एक दिन में ही 2 गो काम करता है, अवाई एक दिन में 3 गो काम करता है, एक दिन में दोनों 5 गो काम करेगा। तो जब 48 गो काम के लिए आएगा, एक दिन में 5 गो काम करेगा तो कितना दिन लग जाएगा जी? 5×9 = 45, 9 सही 3/5, जिस ऑप्शन में है उसी को मार दीजिए, यही हो गया आंसर। 9 सही 3/5 दिन जिस ऑप्शन में है उसे मारा जाए, ऑप्शन नंबर 2 में है, और ये रहा अपना आंसर। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।